हर रोज़ हम लोग 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि अलग-अलग पैटर्न पे बेस है और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं सीपीओ में। तो आज का पहला सवाल है 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया है तो y का मान कितना होगा? ठीक है, तो 3800 रुपये पर 3600। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर 8% का देते हैं तो 8% का छूट अगर मैंने दे दिया 3800 पर, तो ये बन जाएगा आपका 8/100, यानी जीरो से जीरो गया, 8 8 64 का 6, 8 3 24, 24 यानी 30, 304 रुपये का। और 3800 से 3496 तक जाने में डिफरेंस भी 304 का आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 8% सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 3800 माइनस 304, यहाँ से आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7 में से 3 गया 4, और ये 3 3 4 9 6, 3 4 9 6, ये हो गया आपका बाय ऑप्शन। और तरीके से करना है तो देखो, 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया है, तो 3800 में से 3496 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, पहले तो आप 100 में से 96 घटा दो तो बचेगा 0,4, बचा यहाँ 7, 7 में से 4 गया 3, 304, 304/3800 गुणे 100%, तो जीरो से जीरो गया, 38 का 8 गुना 304 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है, तो ट्रेडमिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है निकटतम रुपए, तो निकटतम रुपए में आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है आपको कोई डिजिटल सम नहीं चलेगा, अप्रॉक्स मेथड चलेगा। ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250 दे रखा हुआ है, तो MP/CP का एक रिलेशन होता है। MP मतलब 14% का लाभ यानी 114, और CP का मतलब हो गया 14% की छूट यानी 86। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। MP की वैल्यू दे रखी हुई है 1250, यानी ये दे रखा हुआ है 1250 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1250/114। इसी तरीके से आपसे पूछा है ट्रेडमिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य, तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 86 से मैंने इसको 2 दे दिया तो ये हो गया 250, कितना हो गया? 2500 गुणे 43/114। ठीक है, तो 2 जीरो तो आपके साथ रहेंगे ही। अब यहाँ पे 114 हो गया, 25 यानी 75, 25 चौको 100 यानी 107। अब देखो 114 का 9 बार टेबल पढ़ते हो, 114 की 9 बार टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा? 9 4 36, 9 1 9 12, 9 1 9 10 26, यानी 1075 जो है वो 9 बार में चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मयूर ने घड़ी को 7% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 1329 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका, 57 में से 7 घटा दो, क्योंकि दोनों में ही लाभ कमा रहा है। ठीक है, अगर एक में लाभ एक में हानि होता तो जोड़ देते। 57 में से 7 गया, बचा 50%, और यही 50% जो है वो एक्स्ट्रा रुपये है, वो है 1329। तो 100 पर कितना? जस्ट इसका डबल कर दो, 13 दूना 26, 29 दूना 18, 58, यानी 26, 58 आपका आंसर हो जाएगा। आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा है। उसने पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ कमाया है। यदि वस्तु एक्स का मूल्य वस्तु वाई से 90 रुपये कम है तो वस्तु वाई का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो वाई का मूल्य मान लेते हैं एक्स है। ठीक, वाई का मूल्य अगर एक्स है तो एक्स पर 13% की हानि हुई है, 13% की हानि हुई है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। प्लस इसका मूल्य जो है, एक्स का जो मूल्य है वो वाई से 90 रुपये कम है, तो एक्स माइनस 90 इंटू 23/100 इक्वल्स टू किसके है? 180 के है। ठीक है, क्योंकि उसे पूरे सौदे में 180 रुपये का लाभ हो गया है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 23x, 23x में से 13x घटाओगे तो आ जाएगा 10x, और ये जो 100 है वो 18,000 बन जाएगा। और 23 का 90 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा ज़रा बताना। देखो यहाँ से आ जाएगा प्लस में 0, 9 3 27, 2 9 2 18, 20, ये वैल्यू बन जाएगी 70, और यहाँ से आ जाएगा 0 8 2 10 यानी 20। जब इसको 10x के बराबर लिखोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 207, 207 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर खरीदी है। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए हैं और पुस्तक को 980 में बेच दिया है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि